ऐसा होता है ना कि हम लोग बोल देते हैं 12-14 घंटा पढ़ता है, बट कोई नहीं पढ़ता है 12-14 घंटा पढ़ना, एक पूरा एक साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे ऐसा, मेरा बस इतना कहना है कि आप रियल रहिए, जो भी आपको नहीं आता है वहाँ बोल दीजिए मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप उस पर बोलेंगे तो फिर वो पकड़ लेंगे आपको। मैम सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए मैम। मेरा नाम गौरी राठौर है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी में किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट के साथ में, और मेरा ऑप्शनल जो था वो इस बार हिस्ट्री था। मैम आपका मीडियम कौन सा था? मेरा हिंदी मीडियम। मैम आपके इंटरव्यू की बात करें तो कैसा रहा, और वहाँ का माहौल कैसा था पैनल का, और क्वेश्चंस किस तरह के थे? मेरा ओवरऑल इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मेरा जो पैनल था वो प्रेमनाथ सर का था, काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी अच्छे से रहा और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। मैम कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो? आज ही उन्होंने मुझसे यूएन के बारे में पूछा था, यूएन का संगठन बताने के लिए, और उसके बाद मेरी हॉबीज़ पूछी थी, और जैन धर्म बौद्ध धर्म में वो जो मूल असमानता और समानता है वो पूछी थी। उसके बाद में मुझसे ये पूछा था कि ड्रोन का यूज़ जो है वो आप कहाँ कहाँ कर सकती हैं अगर आप एसडीएम हैं तो। और उसके बाद ई टीजिंग पे एक क्वेश्चन था सिचुएशन बेस्ड, वो उन्होंने मुझसे पूछा था। और इसके बाद में मुझसे पूछा, ओके बस इतना ही याद आ रहा है अभी मुझे। कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन? हाँ, करंट अफेयर बेस में उन्होंने रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में मुझसे पूछा था, और इसके बाद में यूएन जो है वो उसमें क्या हेल्प कर सकता है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ? सिचुएशन में बेस क्वेश्चन में था कि अगर आप एक एसडीएम है और उसके बाद में आपको वही ड्रोन का यूज़ करना है तो आप कहाँ कहाँ कर सकती हैं उस चीज़ का यूज़, वो एक उन्होंने पूछा था। एक दूसरा था कि अगर आपके साथ में आप एसडीएम में कहीं की और किसी स्कूल में ई टीजिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे। कितनी परसेंट क्वेश्चन का आप रिस्पांस दे पाएंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे तो उसे कैसे? नहीं है, सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी से। वो मैम क्वेश्चन मतलब कितने क्वेश्चंस वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएँ बोर्ड में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे तो उसे कैसे टैकल किया आपने? हाँ सर, मुझे एक यूएन का पीस कीपिंग था वो मैं उसको नहीं कर पाई, बाकी तो मैंने सब में कुछ ना कुछ बोल दिया था, मुझे आ रहे थे आंसर्स तो। मैम अभी कहीं वर्किंग पे है आप? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ और ट्यूशन देती हूँ बच्चों मैम कब से तैयारी कर रही हैं आप? को 2020 से। 2020। तो मैम कहीं कोचिंग वगैरह ली थी? अच्छा, सेल्फ स्टडी आप बोली ना? मैंने सेल्फ स्टडी से किया है, कोई कोचिंग नहीं ली थी उसके लिए। या यूपीएससी में आपकी कोई हिस्ट्री रही है? यूपी पीसीएस में ये कौन सा अटैम्प्ट है, कहाँ तक पहले भी कहीं पहुँची है? यूपी पीसीएस में ही मेरा पहला ही अटैम्प्ट है, अभी मैंने यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है। फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँची। मैम क्या लोग कमियाँ करते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक आप आ रही हैं, लोग काफ़ी दिनों तक तैयारी करते रहते हैं, उनका प्री क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपने कैसे वो कौन सी चीज़ें अपनाई जो लोगों को, मतलब क्या गलतियाँ लोग करते हैं उन पर थोड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग गलतियाँ करते हैं उसमें यह है कि वो सिलेबस को नहीं देखते हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे और पिछले साल के पेपर देखें, हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी किताबें ले लेते हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाते और हमारा समय पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ कुछ सिलेक्टिव किताबें ही पढ़नी चाहिए, और बाकी आपकी हेल्प करने के लिए इंटरनेट है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही मेरी स्ट्रेटजी थी, जितना है लिमिटेड पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, उसको करंट से जोड़ने की कोशिश करिए, बस यही मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए। मैम प्री के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, बुक लिस्ट क्या फॉलो की थी? वही रेगुलर बुक लिस्ट जो सारे लोग ही फॉलो करते, वही मैंने फॉलो किया था कि हिस्ट्री के लिए वही स्पेक्ट्रम ली थी, उसके बाद में पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा था, और एथिक्स के लिए तो वही आपका लेक्सिकन रहता है। और प्री में मुझे लगता है कि जो दृष्टि पब्लिकेशन की जो आपकी किताब आती है ई दृष्टि करके, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है करंट अफेयर्स क्वेश्चन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप, लेकिन उसके साथ में है कि आप करंट भी पढ़ते रहिए, क्योंकि वो 15 दिन पहले ही आती है तो आप एकदम से इतना कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उसको करते रहिए, फिर उसको आप एज उसमें यूज़ कर लीजिए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा करंट अफेयर के लिए। मैम काफ़ी सारा कंटेंट हो जाता है तो रिवीजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो रिवीजन के लिए आपने मैम क्या ट्रिक अपनाई थी? मेरी ये ट्रिक थी कि पहले जब आप पहली बार रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत सारा लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको रिवाइज करनी पड़ रही है। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका रिवीजन कवर होता जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, तो फिर आपको उनको पॉइंट आउट कर लीजिए जिनको आप बार बार भूल रहे हैं। मुझे लगता है उनका आपको रिवीजन करना चाहिए, तो ज़्यादा ठीक रहता है। मैम करंट अफेयर काफ़ी डायनेमिक हो जाता है, उसको भी कवर करना एक बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है, उसके लिए मैम आपने स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी? करंट अफेयर के लिए आप एक मंथली, मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है तो इसके लिए आप एक मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। मैंने विजन आईएएस की फॉलो की थी, और साथ में आप एक रेगुलर एक वेबसाइट को आप रेगुलर फॉलो कर लीजिए, वो ठीक रहती है।
मैम जैसे कि लोगों का प्री निकल जाता है और प्री और मेंस बीच काफ़ी कम समय लगता है, तो उसमें कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए टाइम का, ताकि मेंस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शुरुआत अब तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपकी लगभग 60% प्री की तैयारी हो जाती है, क्योंकि आपके आजकल जो करंट यूपी पीसीएस जो है यूपीएससी के जैसा ही होता चला जा रहा है, एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप मेंस की तैयारी अगर करेंगे साथ में तो आपकी 60% प्री की भी हो जाएगी। उसके बाद आप लास्ट के जो प्री से 1 महीने पहले आप टोटली प्री पे ही फोकस हो जाइए। सिर्फ आप मतलब टेस्ट सीरीज़ आप दे सकते हैं, बहुत सारे मतलब आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक रहता है प्री के लिए। मैम सीसेट के लिए आपने क्या स्टडी अपनाई थी? मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैथ्स से रहा है, तो मुझे सीसेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो मैंने इसके लिए कुछ खास स्टडी नहीं अपनाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग, गणित और हिंदी के, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी कर लेंगे तो हो जाएगा। मैम मेंस में ऑप्शनल के लिए आपने बुक लिस्ट क्या फॉलो की थी तथा उनको तैयार करने के लिए क्या स्टडी अपनाई थी? मेरा ऑप्शनल जो था वो हिस्ट्री था, तो मैंने इसके लिए मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी और साथ में मैंने मणिकांत सर के नोट्स भी पढ़े थे सबके, और एलपी शर्मा पढ़ी थी मेडवल इंडिया के लिए, और एंसेंट इंडिया के लिए मेरे पास उपेंद्र सिंह भी थी और मैंने आर एस शर्मा से भी रेफरेंस लिया था, और बाकी मणिकांत सर के जो नोट्स थे वो भी मैंने पढ़े थे, तो इन सबको मिला के। काफ़ी लंबी मैम जर्नी हो जाती है, यूपीएससी की बात करें या यूपी पीसीएस की, तो मैम इसके लिए क्या आप कोई प्लान बी भी आप लेके चल रही हैं या लेके चलना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप लास्ट तक पहुँचे हैं उसके बाद भी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि आपको एक प्लान बी तैयार करके रखना चाहिए। मैम मॉक इंटरव्यू की बात करें तो उसका माहौल और यहाँ के माहौल में क्या डिफरेंस आपने भी कोई दिया था? हाँ जी, मैंने भी यहाँ आने से पहले मॉक इंटरव्यू दिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का माहौल और मतलब मॉक इंटरव्यू आपको इतना सिखा देते हैं कि आप कैसे जाएंगे वहाँ, कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, बोलना है, वो सिखा देते हैं, वरना बाकी जो सब कुछ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आप पैनिक भी उन्हीं से होते हैं और आप कंफर्टेबल भी क्वेश्चन से ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको देने चाहिए मॉक अपनी हैबिट में लाने के लिए, कि आप उसको कैसे मतलब उनको गुड मॉर्निंग कैसे विश करेंगे, आपको कैसे वापस आना है, ये सब सीखने के लिए मुझे लगता है मॉक देने चाहिए। मैम टाइम टेबल क्या फॉलो करती थी और कितने घंटे लगभग पढ़ती थी? ये आपके हिसाब से डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि जब आपको ज़्यादा आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, वरना दिन में अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं पूरा 1 ईयर तक, तो 7-8 घंटे जो है सफिशिएंट रहते हैं पढ़ने के लिए। मॉक इंटरव्यू को मैम एस्पिरेंट के लिए कुछ गाइडलाइन देनी चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए? मेरा बस इतना कहना है कि आप रियल रहिए, जो भी आपको नहीं आता है वहाँ बोल दीजिए मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप उस पर बोलेंगे तो फिर वो पकड़ लेंगे आपको। तो बस यही है कि जो आप सच में जानते हैं वही बताइए वहाँ पे, बस इतना ही कहना है मुझे। मैम स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह के लिए आप कुछ करती थी? क्योंकि काफ़ी हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग बोल देते हैं 12-14 घंटा पढ़ता है, बट कोई नहीं पढ़ता है 12-14 घंटा पढ़ना, एक पूरा 1 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मूवीज़ देख सकते हैं, आपको जो भी काम अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं। 7-8 घंटे आप पढ़ाई को दीजिए, बाकी आपको जो भी घर में आपको ठीक लगता है आपको कर लीजिए, ठीक है। मैम फ्रेंड सर्कल का अभी योगदान रहा होगा आपकी तैयारी, फ्रेंड सर्कल, तो कैसे उन्होंने आपको हेल्प की उसके बारे में थोड़ा बताइए। फ्रेंड सर्कल का ये, जैसे आपको कभी कोई डिस्कशन करना होता है तो आप उस पर कर सकते हैं, बाकी वो आपको मोटिवेट, मुझे लगता है मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मिलता है आपको फ्रेंड से, क्योंकि फैमिली एक बार आपको ये कह देती है कि बहुत टाइम हो गया है, इतना नहीं हो सकता, लेकिन फ्रेंड्स का ये वो कंटिन्यू करते रहते हैं, नहीं आप कर सकते हो, तो मुझे लगता है वो मोटिवेशन के लिए फ्रेंड्स काफ़ी सही रहता है। मैम थैंक यू, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए हम लोग प्रे करते हैं सर। थैंक यू।